सर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये 3 दिन से तीसरा दिन है अपना, वो तीसरे दिन में क्या है कोई? जो भी रिपोर्ट है मैंने अपने उच्च अधिकारी को बता दी है सर। इस बारे में वो जो उसके उच्च अधिकारी जैसा निर्देश देंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाए। मैंने सारी यहाँ की जो वस्तुस्थिति है अपने अधिकारी उच्च अधिकारी को बता दी है सारी। जो भी मौका रिपोर्ट वगैरह जो ये घटना हुई उसके रिगार्डिंग जो हमने पूरी रिपोर्ट है वो आगे उच्च अधिकारी को सूचित कर दी है। इसके लिए ऊपर वार्ता भी चल रही है, जो भी है सूचना उनको दे दी है। अब वहाँ से जो आदेश होता है उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तीसरा दिन है और इसमें हम लोग कुछ प्रोग्रेस या कुछ ग्रामीणों की क्या है, इस गरीब आदमी के पीछे जो भी घटना घटी हुई है तो उसके बारे में आप कुछ बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया वाले को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप पिछले 3 दिन से इस घटना को कवरेज कर रहे हैं। प्रशासन और ये डिस्कॉम की इतनी हठधर्मिता है कि एक आदमी जिंदगी और मौत से अस्पताल के अंदर अपनी जिंदगी से और मौत से लड़ाई लड़ रहा है और उसको लेकर प्रशासन अभी तक ना तो उचित कोई कार्रवाई कर पाया, ना उचित इस निर्णय पर पहुंच पाया। जो ये यहाँ के ग्रामीण और इनके परिवार जो पिछले 3 दिन से दिन और रात यहाँ धरना स्थल पर बैठे हैं, लेकिन उनकी मांगों को लेकर अभी तक कोई इनकी कोई उचित मांग को लेकर अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, इस प्रदेश ही नहीं देश के अंदर एक ही नेता है, किसान नेता हनुमान जी बेनीवाल, जो हमेशा आम गरीब दलित शोषित पीड़ित वंचित वर्ग की आवाज़ को बुलंद करते हैं। उन्हीं के इशारों पर यह जब घटना घटित हुई, यहाँ से उनको टेलीफोन किया गया और नेताजी ने एक ही सेकंड में अपने फेसबुक ट्वीट पर पोस्ट डाल के उच्च अधिकारियों को टेलीफोन के माध्यम से उनको अवगत कराया कि आप जल्दी से जल्दी धरने पर पहुँचो और उस गरीब को अपनी जो वाजिब मांग है उस मांग को पूरी करो। तो यहाँ एसडीएम साहब भी आए, एक्शन साहब भी आए, एएन साहब भी आए, लेकिन जो वार्तालाप हुई थी वो सारी वार्तालाप 3 दिन से विफल रही। आज हम सबको उम्मीद है आज सभी बैठ के जो वार्तालाप करेंगे वो पूर्ण होगी। और इन परिवार की एक ही मांग है कि भाई आर्थिक पैकेज है जो अच्छा बने। आदमी तो आज वो उनके अंग भंग हो गए, वो कमाने लायक नहीं रहा, काम करने लायक नहीं रहा है। तो उसको लेकर 25 लाख की मांग है आर्थिक पैकेज की, और एक घर से संविदा पर नौकरी दे उनको डिस्कॉम में, और उसका उचित इलाज किया जाए जोधपुर से लेकर जयपुर अपने अहमदाबाद तक। और एक मांग है उसकी पेंशन की, जब तक वो तैयार होकर पूर्ण रूप से अपने काम पे नहीं लग जाते तब तक कंटिन्यू 10,000 की पेंशन बनती है वो पेंशन दे, और ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। उस घटना को लेकर हमने इस कंपनी संधा कंपनी का सरकार के साथ जो MOU वर्क ऑर्डर हुआ था उसकी कॉपी मंगवाई है, और उसमें हम लोग पढ़ के भाई क्या क्या इसमें प्रावधान है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या क्या इनके साथ सहमति बनी है, कितने पे वो खरी है। तो इसमें हमने देखा है धरातल पर जो कंपनी है संधा कंपनी, वो मात्र 20% ही इसमें अपनी पूर्ण जो उसकी सहमति से काम कर पा रही है। ना तो इनके पास संसाधन है, ना इनके पास जो डिप्लोमाधारी ITI डिप्लोमाधारी को नौकरी पे रखना चाहिए वो नहीं रख पा रहे हैं। ये नॉर्मल 10th 12th पास बच्चे लगे हुए हैं। मैन पावर में 12 बंदे होने चाहिए, लेकिन 6-7 बंदे से काम करवा रहे हैं, जिससे काम करने वाले कर्मचारी पर एक्स्ट्रा दबाव बनता है और वो प्रॉपर काम नहीं करवा पाता है, जैसे दुर्घटना हो जाती है। और बहुत सारी कमियां हैं, उस कमियों को लेकर एक लेजर रूपरेखा बना के आगे तक अधिकारियों को अवगत करवाएंगे। और हम तो यही कहते हैं जल्दी से जल्दी प्रशासन यहाँ पहुंचे और इस भाई को न्याय दे। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, डिस्कॉम प्रशासन मुर्दाबाद, डिस्कॉम प्रशासन मुर्दाबाद। भाई संपत जी आप थोड़ा बताओ। 28 तारीख से जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो हमारे भाई श्यामलाल जाट जो फीडर पे काम कर रहा था, उसको करंट लगने से जो हादसा हुआ है उसके बारे में हम ये धरना देकर बैठे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने एन साहब को अवगत करवाया
कि ये विभागीय लापरवाही के कारण जो हादसा हुआ है उसकी हमारी इस श्यामलाल जाट जो आज जिस लाचार स्थिति में और काम करने योग्य स्थिति में नहीं है, उसके लिए हमने 3 मांगे रखी हैं। एक तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, सेकंड उसको एक सरकारी नौकरी दी जाए और हम उसके आर्थिक मुआवजे के लिए 25 लाख रुपए की मांग करते हैं। 3 दिन से आज तक का जो रवैया चल रहा है, प्रशासन, जिला कलेक्टर महोदय, एससी साहब, एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय, नायब साहब और एइन और एक्शन साहब, इन सब के पास हमारी सूचना पहुंच चुकी है, इनको अवगत करवा दिया गया है और क्षेत्रीय विधायक से भी हमने इसके बारे में अवगत करवा दिया है। अगर इस तरह से प्रशासन अपनी चुप्पी साधे बैठा है और इस धरने को कम समझ रहा है या कमजोर समझ रहा है, ये उनकी भूल है। ये प्रशासन को समझना होगा, ये धरना पूरा आगे बढ़ेगा। जब तक आप मांगे नहीं मांगोगे तो हम ये धरना उठने वाला नहीं है। और इस तरह मैं भजनलाल सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिस तरह से एफआरटी जो फीडर रिपेयर टीम के ठेके जो सैंक्शन करती है, उसका भी एक नियम होना चाहिए, एक कंजप्शन होना चाहिए, एक इंश्योरेंस होना चाहिए कि किस कैपेसिटी और किस टर्म कंडीशन में काम कर रहे हैं। तो इस तरह की कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए और इस तरह की जो एजेंसियां हैं जो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है या कर्मचारियों के बारे में जो सुध नहीं ले रही है, आज 4 दिन के बाद वार्ता के लिए एफआरटी टीम से या एफआरटी कंपनी से कोई अधिकारी महोदय पहुंचे हैं, तो हम इससे अभी वार्ता करेंगे और हमारी एक ही मांग है, इसको आर्थिक मुआवजा मिले। और ये जो जिस तरह की घटनाएं हो रही है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, इससे किसी का आर्थिक मुआवजा नहीं चलता है। और हम सरकार से भी ये निवेदन करते हैं कि अगर इस तरह का रवैया रहा तो ये आंदोलन हाई लेवल पे जाएगा, फिर प्रशासन को आना पड़ेगा, सब आएंगे जनता के सामने। प्रशासन, सरकार कुछ नहीं है, जनता ही प्रशासन को चुनती है, सरकारों को चुनती है और इस तरह का आंदोलन को बढ़ावा नहीं देवे। और आप श्यामलाल को न्याय दिलावे। जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन है, आप अपने उच्च जो न्यूनतम अधिकारी है उनसे वार्ता करके इसके बारे में जो भी डिसीजन होवे, आप धरना स्थल पर पहुंच के इसके बारे में निर्णय सुनाए और श्यामलाल को न्याय दिलावे। इन बातें इन आदमी ने न्याय दिलाना चाहिए और जो धरना प्रदर्शन 25 लाख की मांग है और एक नौकरी एनी सभा की मांग है।